गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्केलेटन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम्स। जो भी हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उन सभी सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटन सिस्टम, then after we will study about nerve systems, and then after we will study about sense organs. Okay, let us start our chapter. फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, पहले मैं आपको उसकी नॉलेज दे देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड cartilages. There are 206 बोन इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। जैसे कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें पता है कितने बोन्स होते हैं बच्चों? यस, 206 बोन्स होते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन सिस्टम। हमारे जो जितने भी बोन्स होते हैं, उन सब बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क होता है, एक दूसरे से वो जॉइंट होते हैं, उसका पूरा जो कि स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटन। जैसे कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, दैट इज नोन एज स्केलेटन विच गिव सपोर्ट एंड शेप ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम की वजह से हमें स्टैंड होने में, खड़े होने में, बैठने में, झुकने में, किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, इन सब चीज़ों में हमें जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी हेल्प करता है। स्केलेटन सिस्टम में जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, देयर इज स्कल, रिब केस, बैकबोन, लिम्स, दैट इज कॉल्ड human skeleton system. Okay, following are some of function of the human skeleton system. human skeleton system के क्या क्या functions होते हैं, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिनको स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप देखेंगे हार्ट है, हार्ट कहाँ होता है बच्चों? हमारा जो रिब केज आपको दिख रहा है, रिब केज के अंदर होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसे रिब क्या करता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। इट गिव, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, इट गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। अभी मैंने डिस्कस करा था, ये हमें स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है, सपोर्ट करती है, और हमें जैसे हमारा स्कल है उसका एक अलग शेप होता है, रिब केज है उसका एक अलग शेप होता है। तो ये सारा काम रिब स्केलेटन सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इट कंटेन्स इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीड बाय द बॉडी। जो हमारी बॉडी के द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो इसके अंदर भी क्या होते हैं, स्टोर्स होते हैं, कंटेन होते हैं ऑलरेडी इनमें। मैनी बोन्स आर हॉलो। बहुत सारी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है। हॉलो का मीन्स खाली, पूरा होगा, बीच में वो क्या होगा, खाली होगा। एंड फिल विथ अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। और उनके बीच में क्या भरा हुआ होता है, बोन मैरो भरा हुआ होता है। बोन मैरो प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। और बोन मैरो की वजह से जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, द मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर द स्कल। जो मेन पार्ट होता है स्केलेटन सिस्टम का, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब स्केलेटन सिस्टम में आपको बता रहा था, तो मैंने बताया था स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्कल, देन रिब केज, देन बैकबोन एंड लिम्स। तो सबसे मेन पार्ट जो स्केलेटन सिस्टम का होता है दैट इज स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी, द बैकबोन एंड द रिब केज, ये तीनों ही, एंड लिम्स, ये जो हमने चारों पढ़े, ये चारों क्या है बच्चों, ये मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम है। चलिए और थोड़ा सा हम डीपली इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपने इमेज में देखा, पहला था स्कल। द स्कल, स्कल जो होता है वो एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की, वो स्कल की बोन होती है। ओके, द हार्ड स्ट्रक्चर दैट यू फील व्हेन यू टच एंड प्रेस योर हेड, इट इज़ कॉल्ड स्कल।
ओके, ये आप इसको टच भी करोगे, प्रेस भी करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन्स, और ये जो पूरा स्कल है, ये जो पूरी बोन्स है, ये हमारा इसके अंदर जो ब्रेन है उस ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्योंकि ब्रेन क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की भी नीड है ना। तो इसीलिए जो ब्रेन का जो क्या होता है, बोन होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, द स्कल हैज़ 22 बोन्स, स्कल जो होता है उसके अंदर टोटल 22 बोन्स होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ होल्स वेयर द आइज़, उसके अंदर होल्स होते हैं, जैसे आइज़ है, नोज़ है, ईयर्स है, इन सब के लिए। और इनकी वजह से, जैसे आइज़ की वजह से हम देख पाते हैं, नोज़ की वजह से हम स्मेल कर पाते हैं, एंड ईयर्स की वजह से हमारा सुनना पॉसिबल हो पाता है। ओके, ऑल ऑफ दिस बोन्स इन द स्कल, इन सभी के जितने भी बोन्स होते हैं वो सभी बोन्स स्कल के अंदर ही होते हैं। ओनली द लोअर जार, जो हमारा क्या होता है, लोअर जार होता है, वो क्या करता है, मूव कर पाता है स्कल का। ओके, जैसे आप देखेंगे जब हम बोलते हैं या कुछ खाते हैं तो हमारा ऊपर वाला जो जाव होता है, ऊपर वाला जाव बोन जो होता है हमारा, वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, वो मूव नहीं करता है। हमारा जो नीचे वाला जाव होता है ओनली वो मूव करता है। ओके, ऊपर वाला फिक्स्ड होता है। ओके, द अपर एंड लोअर जार हैव टिथ, अपर और लोअर जार दोनों के पास ही क्या होते हैं, टिथ होते हैं। और हमारी बॉडी में जो एक अडल्ट की, मैं अडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो उनके माउथ में टोटल 32 टिथ होते हैं। ओके, द बैकबोन, बैकबोन को हम स्पाइन भी बोलते हैं। द लॉन्ग बोन दैट यू फील व्हेन यू रन, योर हैंड टच द सेंटर ऑफ योर बैक इज कॉल्ड द बैकबोन। जैसे हमारी बैकबोन है या स्पाइन है, आपने ऊपर इमेज में देखा होगा, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो हमारी बीच वाली बिल्कुल है, बीच वाली आप देख रहे होंगे बैकबोन लिखा हुआ है, तो ये होता है बैकबोन। ओके, द लॉन्गेस्ट बोन जो है ये बोन बैकबोन होती है, बट ये क्या होता है बच्चों, ये 33 स्मॉल बोन्स के अंदर टूटे हुए होते हैं, ब्रेक होते हैं ये, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, झुक पाते हैं। ये ब्रेक नहीं होते हैं तो हम क्या नहीं हो पाते, झुक नहीं पाते। इसी की वजह से इसमें जो 32 स्मॉल स्मॉल बोन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये लॉन्गेस्ट बोन नहीं हो पाती है। ओके, वैसे हम देखें तो ये लॉन्गेस्ट बोन है, बट हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो होती है, वो अभी हम उसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। लेग के ऊपर जो हमारा होता है उसके बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ओके, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो बैकबोन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विच इज़ कनेक्टेड द ब्रेन इन द स्कल, और वो किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से, और ब्रेन कहाँ है, हमारे स्कल में। ओके, तो ये था बैकबोन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिब केस। रिब केस, द फ्रेम ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स अ केस लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट एरिया इज कॉल्ड द रिब केस। आप देखते होंगे कि हमारे नेक से नीचे और हमारे जो हमारी क्या होती है, कमर होती है, उससे ऊपर कि ये जितने आप टच करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको बोन्स दिखाई देंगे। वो बोन, वो जो पार्ट होता है हमारा, वो पूरा पार्ट कहलाता है रिब केस। ओके, द इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, और ये जो एरिया, इसके जो बोन्स हैं, जो रिब केस है, ये क्या करता है, हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग क्रूड बोन्स कॉल्ड द रिब्स, जो इनके आप काउंट करेंगे तो उसमें 12 जो होते हैं, 12 रिब्स होते हैं। दिस रिब्स जॉइन द बैकबोन, और ये रिब्स किससे जुड़े हुए होते हैं, ये हमारी जो बैकबोन अभी हमने स्टडी की थी, ये हमारे बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। 10 पेयर ऑफ रिब्स आर जॉइंट टू फ्रंट टू बैक, जो क्या होते हैं, 10 पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं हमारे, वो आगे से पीछे तक ज्वाइन होते हैं। ओनली 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो ज्वाइन नहीं होते हैं। ओके, अटैच फ्लोटिंग रिब्स, कुछ उन रिब्स को हम क्या बोलते हैं, जो अटैच्ड होती हैं, जो अटैच्ड नहीं होती हैं, सॉरी, जो अटैच्ड नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और जो क्या होती है, अटैच्ड होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्टर्न। ओके, आप इनकी इमेजेस भी देख सकते हैं, हमने पहला स्टडी करा था स्कल, दिस इज़ द दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्कल, एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बैकबोन, एंड
दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रिब केस। ओके, इसके आगे की जो स्टडी है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। आपका आज का जो होमवर्क है उसमें आपको स्केलेटन सिस्टम ड्रॉ करना है और ये तीनों ही डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और इनके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स के नेम भी राइट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।